बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मैं आचार्य कृष्णा सोमभरी आज आपको फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महत्व जो महान फल देने वाला है सुन लिया है। अब फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाभाग धर्मनंदन, सुनो तो मैं इस समय वह प्रसंग सुनाता हूं जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताने की कृपा करें। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूं मैं आपको। आमल की महान वृक्ष है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवला के वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई और देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आंवले का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि यह लो पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु भगवान को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसे दूना और फल भक्षण करने से चौगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल की का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला है, वैष्णव वृक्ष कहलाया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त रूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तभी आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों की सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से प्राप्त करते हैं और देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूं, वही मैं नारायण हूं। देवादिदेव भगवान विष्णु की इस प्रकार कथन को सुनकर के उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। हे दामोदर, कभी सर्वज्ञ और सर्वेश्वरों को नमस्कार है, सर्वेश्वरों को नमस्कार है।
हे मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वर प्रदान करूं, बताने कृपा करें। ऋषि बोले, हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु कहने लगे, हे महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको आप सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। हे विप्रणों, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता और नमस्कार और मंत्र कौन कौन से हैं, ये हमें बताएं। उस समय स्नान और दान से कैसे किया जाए, यह भी हमें आप बताएं। पूजन की कौन कौन सी विधि है तथा किसके लिए क्या मंत्र है, यह भी हमें आप बताने की कृपा करें। इन सब बातों का यथार्थ रूप से आप वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंतवादन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरुपत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृतिका लगाने का मंत्र है, अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे, मृतके हर में पापम, जगन कोटयाम, जन्म कोटयाम समर्पितम। ऐसे करके मंत्र बोले। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा मानव 52 भगवान अवतार लेकर के, और विष्णु ने भी तुम्हें यहाँ पर अपने पैरों से नापा था। प्रतीके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हर लो। और स्नान भी इस मंत्र के द्वारा करें। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्त्वो रक्षकमः स्वदेजः दोज्जिता जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातो अहं सर्वतीर्थेषु हद प्रश्नः वनेषु च नदीषु देवता देव खातेषु इदं स्नानं तु मे भवेतः। जल की अधिष्ठाती देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्वज जाति के जीवों की भी रक्षा है, रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूं। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार या एक आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर पर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूलों की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप, दीप, सुगंध आदि फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य स्थापित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा करके रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों, खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। ओम विश्वकाय नमः कहकर उसके चरणों की, ओम विश्वरूपणे नमः
से दोनों घुटनों की, ओम उग्राय नमः से जंघों की, ओम दामोदराय नमः से कटभाग की, ओम पद्मनाभाय नमः से उदर की, और श्री वस्त्रधारणे नमः से वक्षस्थल की, श्री चक्रणे नमः से वाई वहां की, गदने नमः से दाहिनी वहां की, ओम वैकुंठाय नमः से कंठ की, ओम यज्ञमुखाय नमः से मुख की, ओम विशोका निधये नमः से नासिका की, ओम वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, ओम वामनाय नमः से ललाट की, ओम सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंग तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादि देव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवे सजम जामदगन्य नमस्तुते है ग्रहणानाम अर्घ मिमम दत्त मामलक्याः युतम हरे। हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फलों के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधनी कथा वार्ताओं आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु के नाम को लेकर के आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमल की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराए। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है, वह सब उपरियुक्त विधि से पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे, हे महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राज धरण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधिका रानी की जय। एकादशी महारानी की जय। और सभी भक्त जनन की जय, सभी संत जनन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।